इस खंडरनुमा घर के अंदर से एक लकड़ी का बक्सा मिला है जिसमें एक महिला की लाश है और उस महिला को लाश बनाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पति है विशाल साल्वी। विशाल ने एक ऐसी कहानी बनाई थी जिसे जानकर हर कोई हैरान था। उसने अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा खाका तैयार किया था हत्या का जिसे जानकर पुलिस वाले भी सकते में हैं। हालांकि विशाल साल्वी पहले खुद थाने पहुंचा था अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन फिर उसके बाद उसके दिल दिमाग पर कुछ एक ऐसी बात सवार हुई कि उसने खुद अपने जुर्म को कबूल किया एक चिट्ठी के रूप में। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने ये लिखा कि वो खुद ही अपनी पत्नी की हत्या का जिम्मेदार है। जब ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस वाले भी सकते में आए। उन्होंने फौरन जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उसको हटाकर अब कत्ल की कहानी की तरफ पूरा अपना फोकस रखा और पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में लग गए, जिसके बाद धीरे धीरे करके परतें खुलती चली गई और आखिर में पुलिस उस घर तक पहुंच गई जहां पर ताला लटका हुआ था, जो घर अब एक तरह का खंडर बन चुका था। जब उस घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है तो कमरे के एक कोने से एक लकड़ी का डब्बा था, एक बक्सा था, उसके अंदर से बदबू आती है। पुलिस फौरन समझ जाती है कि उस बक्से के अंदर हो ना हो कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो शायद सड़ रही है। जब पुलिस उस बक्से को खोलती है तो उसमें से एक लाश निकलती है। वो लाश थी साल्वी की, वही शिल्पा साल्वी जिसकी हत्या उसके पति विशाल साल्वी ने करी थी। मगर क्या थी इस कत्ल की वजह, क्यों पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, इस बारे में तफसील से मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आपको उस कमरे में लेकर चलूंगा जहां पर विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी, डाइटिशियन जो उसकी पत्नी थी शिल्पा साल्वी, उसकी हत्या के बाद लाश को वहां पर छुपा दिया था। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपनी राय कमेंट में भेजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। क्या आपने कभी सोचा है एक पति अपनी पत्नी को किस हद तक नफरत कर सकता है? क्योंकि जिस तरीके से विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी शिल्पा साल्वी को मौत के घाट उतारा, उससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि उस शख्स ने प्यार तो नहीं किया था अपनी पत्नी से, क्योंकि जो कदम उसने उठाया था वो कदम सिर्फ इंसान नफरत में उठा सकता है। दरअसल विशाल साल्वी गुजरात के सूरत शहर का रहने वाला था। उसकी पत्नी थी, एक बेटा था, नाबालिग बेटा है। सूरत के गोरदारा इलाके में ये दोनों पति पत्नी रहते थे। जो उसकी पत्नी थी शिल्पा साल्वी एक डाइटिशियन के तौर पे एक अच्छी खासी प्रतिष्ठित नौकरी कर रही थी, अच्छी जगह पे नौकरी कर रही थी। जो विशाल साल्वी था वो बेरोजगार था और यही वजह थी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े आए दिन बढ़ते जा रहे थे। लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि एक दिन विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी की हत्या करने का फैसला किया। दरअसल सूरत के गोदारा इलाके से ये रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बंद पड़े खंडरनुमा मकान के अंदर से एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें लाश पुलिस को मिली है। मामले की शुरुआत सूरत के गोदारा इलाके से हुई थी। यहाँ रहने वाले विशाल साल्वी ने दरअसल एक हफ्ते पहले अपनी पत्नी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस में जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तफ्तीश शुरू करी। जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने धीरे धीरे हर एंगल से जांच करनी शुरू करी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करे, अलग अलग लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी, जान पहचान वालों से पूछताछ करनी पुलिस ने शुरू करी और धीरे धीरे करके पुलिस जो है एक अलग तरीके से केस को सॉल्व करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बीच जो विशाल साल्वी था उसके नाबालिग बेटे को एक घर पे चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी जो लिखी गई थी वो लिखी थी विशाल साल्वी ने। उस चिट्ठी में विशाल साल्वी ने इस बात को कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी शिल्पा साल्वी को मौत के घाट उतार दिया है और वो कभी वापस नहीं लौटेगी। जब बेटे को, नाबालिग बेटे को ये चिट्ठी हाथ लगी तो उसने अपने रिश्तेदारों को इस बारे में इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस तक बात पहुंची और जैसे ही पुलिस के हाथ वो चिट्ठी लगी पुलिस फौरन समझ गई कि ये मामला दरअसल कत्ल का है। सोचिए, जिस पति ने खुद अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज कराई थी, वही शख्स अपनी पत्नी के कत्ल की कहानी को कबूल कर रहा था एक लेटर में। वो उस चिट्ठी में बाकायदा लिखता है कि उसने कब मारा, कैसे मारा, साथ ही साथ वो लिखता है कि पत्नी जो है वापस नहीं आएगी। तमाम चीज़ें उसने उस लिस्ट में लिखी और फिर उसके उस चिट्ठी में लिखी और उसके बाद वो चिट्ठी जो था घर में रखकर चला जाता है, घर छोड़कर फरार हो जाता है। अब जब पुलिस को ये चिट्ठी मिली, पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी, पति की तलाश में जुट गई क्योंकि पति जो था यानी विशाल साल्वी गायब था। आपको बता दूं, इस पूरे केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पत्नी है शिल्पा साल्वी,
शिल्पा साल्वी की हत्या के बाद जो उसका पति था विशाल साल्वी, उसने अपनी पत्नी को उस घर के अंदर लेकर गया था जहां पर वो पहले कभी रहा करता था। जो पुराना मकान जो था खंडरनुमा, वो उसी का घर था। और उसी घर के अंदर विशाल साल्वी जो था अपनी पत्नी की लाश को लेकर जाता है और फिर वहां पर लकड़ी के बक्से में पत्नी की लाश को रखकर ऊपर से सूखी हुई सीमेंट डाल देता है। सूखी हुई सीमेंट डालने का मकसद शायद ये था कि लाश गल जाए, सड़ जाए। लेकिन जब पुलिस को ये बात कंफर्म हो गई, जो चिट्ठी मिली थी उससे, कि कहीं ना कहीं शिल्पा का कत्ल हुआ है, गुमशुदगी नहीं है, तो पुलिस ने फिर उसी एंगल में अपनी जांच को शुरू किया था। और फिर धीरे धीरे तफ्तीश हुई, अलग अलग पड़ताल हुई और फिर आखिरकार पुलिस उस घर तक जा पहुंची जो विशाल साल्वी का पुराना घर हुआ करता था। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा एक खंडरनुमा मकान है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। खंडरनुमा मकान है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूटी फूटी दीवारें हैं, बिल्कुल बंजर, अलग ही बियाबान वीरान जैसा घर है और वहां पर एक लोहे का ताला लगा हुआ। पुलिस उस ताले को तोड़ती है, घर के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई उन्हें वहां से बदबू आती है। वो बदबू इतनी भयानक थी कि पुलिस समझ गई थी कि इस केस में कहीं ना कहीं हत्या का एंगल है और यहाँ पर लाश है। आपको बता दूं, जो मकान था जो सालों से बंद पड़ा था, जब पुलिस ने उस खंडर हो चुके घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। कमरे के अंदर की बदबू इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस वालों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वहां पर महिला की सड़ी गली पुलिस को लाश बरामद हुई। लाश की हालत देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि महिला की हत्या गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उससे भी तकरीबन 4 से 5 दिन पहले हुई थी। आपको बता दूं, शुरुआती जांच और रिश्तेदारों से पूछताछ में सामने आया कि पति पत्नी के बीच में काफ़ी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला है कि जो विशाल साल्वी था उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे शक था। उसे लगता था कि उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उन दोनों की एक वजह थी लड़ाई झगड़े की, और हो सकता है यही वजह इस कत्ल की भी बनी हो। वो तहकीकात कर रहे हैं। ये लकड़ा जो आप देखते हैं लकड़े का बॉक्स है और उसी के अंदर सीमेंट वगैरह डाल रखा था। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने इसी लकड़े के बॉक्स में डेड बॉडी को रख दिया था। ये पूरा जो मकान है कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और हत्या करने वाला जो पति है उसी का ये पुराना मकान है, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और पत्नी की हत्या करने के बाद इसी जगह को उसने चुना था और यहाँ पर हत्या करने के बाद लकड़ी के बॉक्स में डेड बॉडी को रख दिया था ताकि किसी को कानो कान इसकी भनक ना हो। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बॉक्स और उसके अंदर सीमेंट जैसा रखा हुआ है और इसी लकड़ी के बॉक्स से जो हत्यारा है उसकी पत्नी की लाश बरामद हुई है। और अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि